दुश्मनों का शत्रुने वतन बड़ा। जय हिंद। मैं कर्नल प्रमोद कुमार, जो कि इस समय वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज अ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। वन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एज टू व्हाई शुड वी एज अ यंगस्टर जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। अब अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से सोचें और अपने जीवन में कार्य रूप में लाना चाहें, तो हम सब का एक ही लक्ष्य होता है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, एक अच्छी वो ज़िंदगी जिसमें कि हमको सोशल सिक्योरिटी मिले और हमको समाज में एक मान मिले, एक गरिमा मिले और साथ ही साथ एक रिस्पेक्ट मिले। अगर हम इन सब चीज़ों को देख लें तो हम ये महसूस करेंगे कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी गेट ऑल दीज थिंग्स। वी गेट रिस्पेक्ट, वी गेट प्लेंटी ऑफ मनी, वी गेट सोशल सिक्योरिटी एंड वी आर रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। ये चीज़ कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमको सिविल सर्विसेज में भी नहीं मिलता, जो कि एक अच्छी नौकरी मानी जाती है। अब अगर हमने डिफेंस में जाने की विचार कर लिया, वी हैव डिसाइडेड टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस? फर्स्ट, वी गेट एन अर्ली एंट्री इनटू आर्म्ड फोर्सेस व्हिच वी स्टार्ट फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी। नाउ नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमारे बच्चे जो जाते हैं एक बहुत यंग एज पे जाते हैं और वो 12वीं क्लास क्वालिफाई करके निकल लेते हैं। साथ ही साथ उनको प्रमोशन के एवेन्यूज़, उनको ऊपर जाने के जितने मौके मिलते हैं, उनको देखते हुए हम कहेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस में अगर जाना है तो सबसे पहले एनडीए के लिए ट्राई करो। और उसके बाद ये नहीं है कि खाली एनडीए ही है, एनडीए के बाद और भी सर्विसेज हैं और भी ओपनिंग्स हैं जिसमें कि हम जा सकते हैं। ग्रेजुएट के बाद भी अगर हम जाना चाहें तो उसके बाद भी हमारे पास एंट्री अवेलेबल है। अगर कुछ लोग भूल जाते हैं या उस चीज़ में मौका उनको नहीं मिलता है और वो सिविल में कोई सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद भी आप यूनिफॉर्म पहनने की आपके पास में मौका मिलता है और वो आपको मिलता है टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू। अब ये सब चीज़ें अगर हमने डिसाइड कर ली हैं कि हमको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, तो एक चीज़ आप हमेशा याद करिए कि किसी भी चीज़ को अचीवमेंट के लिए हम लिस्ट आउट कर लें कि हमको क्या क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, क्या क्या रुकावटें हैं रास्ते में जो कि हमको दूर करनी है अपने एम को अचीव करने के लिए। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो हमको महसूस होगा कि अगर हमने 10 कदम उठाए हैं और 10 हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो डिफ़िकल्टीज़ को हमने लिस्ट आउट करने के बाद में एक एक करके किस तरीके से उसको हम ओवरकम करें। अब अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी तरीके से सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं जहां ये चीज़ें हमको मदद मिले और हमको एक सही दिशा दी जाए और उसमें हमको सक्सेसफुल अचीवमेंट मिले, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड एक ही चीज़ कर सकता हूं, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी, which is supposed to be one of the best academies as far as UP and Lucknow is concerned. I can only vouch for it, and that is the reason I have also joined Warriors Defence Academy and wish to be a part of it. अब आप कहेंगे कि मैं वॉरियर्स एकेडमी के बारे में क्यों इतना कह रहा हूँ? हमारे पास उसका रीज़न है। हमारे पास जो टीचिंग की फैकल्टीज़ हैं वो एक्सेलेंट है। इसके अलावा वो हमारे पास वो फैकल्टीज़ भी हैं, वो मेंटर्स भी हैं जो कि आप अच्छे से अच्छे लोगों को देखना चाहेंगे। सबसे ऊपर हमारे मेंटर्स में आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, जो कि एक बहुत ही काबिल ऑफिसर रहे हैं और आज की तारीख में उनको अगर कहा जाए तो वो खाली एक आर्मी के बारे में ही गाइडेंस नहीं देते हैं, बल्कि एक वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं और बहुत अच्छी किताबें भी लिख चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कर्नल तिवारी जी हैं। इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक्सपीरियंस है बोथ
ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के लिए भी और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट के लिए भी, ये दोनों जगह कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं कि हमारे पास, आप ये कहेंगे कि खाली आर्मी के ही लोग हैं, नहीं, हमारे पास इसके अलावा इंडियन नेवी के भी हैं। कैप्टन पांडे जो कि बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है इंडियन नेवी के अंदर। अब आप सभी को इस चीज़ के तरफ से मेडिकल की सुविधा और मेडिकल के बारे में भी आपको गाइडेंस दी जाती है। ये हमारे आपको कर्नल चौहान साहब बताते हैं। और नॉट द लीस्ट, आफ्टर दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू कर्नल प्रमोद कुमार, हु हैज़ बीन द GTO with Bhopal SSB, and well, I feel very, very young. I feel very, very energetic when I am with boys like you, and I just keep it up, maintain it, and I want everybody to get up. Jai Hind, Jai Bharat, all the best, and wish you good luck. And I'm hoping that we meet together in Warriors Defense Academy. Jai Hind. तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन